दोस्तों कल्पना कीजिए, अनंत समुद्र, ना कोई जमीन दिखे ना कोई इंसान, सिर्फ मौत का इंतजार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो मानव इच्छा शक्ति की अनंत सीमाओं को दर्शाती है। ये कहानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक समुद्र में राफ्ट पर जीवित रहने के लिए। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। पून लिम का जन्म 1918 में चीन के हाइनाम द्वीप पर हुआ था। वे एक गरीब परिवार से थे, लेकिन भाइयों की मदद से पढ़ाई की। जापान के आक्रमण के डर से पिता ने उन्हें ब्रिटिश जहाज पर केबिन बॉय के रूप में भेज दिया। 1942 में 24 साल की उम्र में वे एसएस बेनलामंड जहाज पर सेकेंड मेस स्टूवर्ड यानी कि खाने पीने का इंतजाम करने वाला बन गए थे। यह जहाज केपटाउन से सूरीनाम जा रहा था। 23 नवंबर 1942 को अमेजन नदी के पूर्व में 750 मील दूर जर्मन यू बोट U-172 ने जहाज पर 2 टॉरपीडो दागे। जहाज सिर्फ 2 मिनट में ही डूब गया। 53 क्रू मेंबर्स में से कोई भी नहीं बचा सिवाय पुन के। रात के 10:40 थे। पुन डेक पर खड़े हुए थे जब धमाका हुआ। जहाज की लाइटें बुझ गईं, चीखें गूंजी। पुन ने जल्दी से लाइफ जैकेट पहनी और समुद्र में कूद पड़े। वे तैरना ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन 2 घंटे तक तैरते रहे। आखिरकार उन्हें एक 8 बाई 8 फीट का लकड़ी की लाइफ राफ्ट मिली। राफ्ट पर कुछ प्रावधान थे: 10 लीटर पानी, कुछ बिस्किट, एक इलेक्ट्रिक टॉर्च और फ्लेयर्स। लेकिन कोई भी रेडियो या नेविगेशन टूल नहीं था। पून अकेले थे, चारों तरफ सिर्फ काला समुद्र। पहले कुछ दिन पून ने राशन बचाया, रोज आधा बिस्किट और थोड़ा पानी पीकर। लेकिन तूफान आया, पानी खराब हो गया, बिस्किट सारे गीले हो गए। वे बीमार पड़ने लगे। बीमारी में उल्टियां होने लगी। रातें ठंडी, दिन गर्म, तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक। उन्होंने राफ्ट को कवर करने के लिए कैनवास का इस्तेमाल किया। एक बार एक फ्रीटर यानी कि बड़ा जहाज दिखा, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। शायद जर्मन जासूस समझ लिया होगा। दूसरी बार अमेरिकी नेवी का विमान आया, लेकिन तूफान में वे मार्कर से अलग हो गए। पून ने फ्लेयर्स जलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे सारे प्रावधान खत्म हो गए। अब जीवित तो रहना ही था, तो पुन ने राफ्ट के नाखूनों से मछली पकड़ने का हुक बनाया। जो बिस्किट बचे हुए थे, उन टुकड़ों को चारा बनाकर छोटी मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया। फिर उनसे बड़ी मछलियां। वे मछलियों को कच्चा खाते और प्यास बुझाने के लिए मछलियों का ही रस पीने लगे। एक बार शार्क आया। पुन ने डरने की बजाय उसे पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने पक्षी के अवशेषों को चारा बनाया, लाइन को 2 गुना मोटा बांधा। शार्क फंस गई। पुन ने उसे जिंदा खींचा, लीवर निकाला और खाया। दूसरे पक्षियों को पकड़ने के लिए वो राफ्ट पर घंटों लेटे रहते थे और इंतजार करते थे। चांद से दिन गिनते रहते थे। उनका वजन 20 किलो कम हो गया था। पैरों में घाव हो गए थे, लेकिन इच्छा शक्ति अटल थी। मार्च 1943 तक पानी का रंग हल्का हरा हो गया, लगभग भूमि के करीब पहुंच गए थे। 133वें दिन यानी कि 5 अप्रैल 1943 ब्राजील के तट पर 9 मील दूर 3 मछुआरों का छोटा जहाज दिखा। उनके पास फ्लेयर्स तो खत्म हो चुके थे और वो बहुत कमजोर भी हो चुके थे। फिर भी उन्होंने अपनी शर्ट लहराई, उछले कूदे और चिल्लाए, जिससे मछुआरे नोटिस कर सके। उन्होंने पुन को राफ्ट से उठाया। वे चल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वे 4 हफ्ते तक उनका इलाज चला। बाद में पुन को हीरो बनाया गया। न्यूयॉर्क में सम्मानित हुए। ब्रिटिश किंग जॉर्ज IV ने उन्हें ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया और अमेरिका ने इमिग्रेशन कोटा बढ़ाकर उन्हें नागरिकता दी। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि कोई भी इस रिकॉर्ड को ना तोड़े। 1991 में 72 साल की उम्र में पुन का निधन हो गया। पुन की यह कहानी हमें बताती है कि संसाधनशीलता और सकारात्मकता से कोई भी संकट जीता जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मिस्ट्री जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।